भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम उपक्रम स्कंध में आज 12वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पूर्व प्रसंग का उल्लेख करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, पूर्वोक्तम यत् प्रसंगाय द्रौण दंडादि विस्तरात्। पूर्व में प्रसंग को लाने के लिए अश्वत्थामा को दंड आदि जो दिया गया, अर्जुन के द्वारा मणि छीन ली, उसका उस प्रसंग का अब तक विस्तार से वर्णन किया गया। द्वादशे तु तदेवाथो परीक्षित जन्म वर्ण्यते। तो पूर्व में यही व्यक्त किया गया था कि महाराज परीक्षित का जन्म हम वर्णन करेंगे, क्योंकि उन्हीं के प्रसंग से भगवान की कथाओं का उदय होता है। यतः कृष्ण कथोदयम्। तो प्रसंग तो महाराज परीक्षित के जन्म का वर्णन करना था, किंतु अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, द्रौपदी के पुत्रों का संहार, परीक्षित जी का गर्भ अवस्था में शस्त्र प्रयोग के द्वारा नाश, यह प्रासंगिक वर्णन किया गया। अब उसी परीक्षित के जन्म को पुनः आगे वर्णन करने जा रहे हैं 12वें अध्याय में, 12वें अध्याय में। कैसे? तो परीक्षितोथ राजर्षेर जन्म कर्म विलायनम संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। सूत जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैंने अर्थ इसके अनंतर महाराज परीक्षित का जन्म, उनके कर्म, उनका मोक्ष और उनकी अंतिम सद्गति, पांडुपुत्र पांडवों का स्वर्गारोहण, यह हम वर्णन करेंगे। और इसलिए करेंगे कि इन्हीं के वर्णन से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है। इति प्रतिज्ञा पांडवा नाम राज्य स्थिति रूपोद्घात रूपा। यह प्रतिज्ञा करके पांडवों को राज्य की स्थिति प्राप्त हो गई। यह उपोद्घात है, उपोद्घात रूपा प्रसंग है। सत प्रसंगम सप्तमाध्यायमारभ्य। यह सारा प्रसंग 7वें अध्याय से लेकर 11वें तक कहा गया। इदानीम अवबोधघातिक मुक्तानुवाद पूर्वकम पृच्छति। अब 12वें अध्याय में उपोद्घात जिसका किया गया है, उसका अनुवाद करते हुए शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं परीक्षित के संबंध। शौनकुवाच मूल में अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशेषोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भः ईशेन जीवितः पुनः।
शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपने यह बताया कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र और उसके द्वारा उत्तरा देवी के गर्भ का नाश कर दिया गया, उत्तरा या गर्भा हता, किंतु पुनः ईशे नाजीविता, श्री भगवान के द्वारा पुनः जीवित कर दिया गया। ऐसे महाराज परीक्षित, जिनको भगवान ने अनुग्रह करके मृत होने के बाद भी जीवित किया, ऐसे महाराज परीक्षित का महान जन्म हमको सुनाइए। टीका में कहते हैं, पृच्छति अश्वत्थाम्ने उपसृष्टेन माने विसृष्टेन, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अत्यंत तेजोमय ब्रह्मास्त्र और जिससे उत्तरा के गर्भ का नाश हो गया, किंतु फिर भी श्री भगवान के अनुग्रह से वह जीवित कर दिया गया। तस्य जन्मादि ब्रूहि इत्युत्तरेणान्वयः, उन्हीं महाराज परीक्षित का जन्म कर्म आप वर्णन करो। आगे के श्लोक में अन्वय होगा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः, निधनम च यथैवासीत् स प्रेत्य गतवान् यथा। उन्हीं महाराज परीक्षित का जो महान बुद्धिमान थे, उनका जन्म और उन महात्मा परीक्षित के कर्म और फिर उनका निधन जिस प्रकार से हुआ और प्रेत्य यथा गतवान, मरने के बाद उनको जो गति मिली, भगवत धाम मिला, यह सब आप वर्णन करो। तदिदं श्रोतुमिच्छामि गदितुम यदि मन्यसे, ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। ऋषि कहते हैं कि तदिदं श्रोतुमिच्छामि, यह सारा प्रसंग हम सुनना चाहते हैं, किंतु आपको आदेश नहीं देते हैं। गदितुम यदि मन्यसे, अगर आप हमको यह सुनाना वर्णन करना ठीक समझते हो, हमको सुनने के लायक समझते हो, तो आप कृपा करके सुनाइए। ब्रूहि न श्रद्धानानाम, हम सभी ऋषि बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। न अस्माकं श्रद्धानानाम, महाभागवत महाराज परीक्षित के वृत्तांत को बड़ी श्रद्धा से हम सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में सुना यश ज्ञान मदाच्छुकः, कि उनको साक्षात भगवान सुखदेव जी ने ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए हम बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। टीका में परीक्षित प्रेत्य देहम त्यक्त्वा, वे महाराज परीक्षित देह त्याग करके जिस गति को प्राप्त हुए। फिर कहते हैं प्रार्थय न तो आज्ञापयामि, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कृपा करके सुनाइए, आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। गदितुम यदि मन्यसे अनुग्रहेण तद् ब्रूहीत, यदि आप हम लोगों को यह प्रसंग सुनाना ठीक समझते हो अनुग्रह पूर्वक, तभी कहिए। यस्य ज्ञान मदाच्छुकः इति श्रवणेच्छायाम कारणम, हमारी सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा इसलिए है कि जिन महाराज परीक्षित को साक्षात भगवान सुखदेव जी ने आत्मज्ञान प्रदान किया, इसलिए उनका यह वृत्तांत हम सुनना चाहते हैं।
यह प्रश्न करने पर सूत जी उत्तर देने लगे। पहले उपक्रम करते, कहते हैं कि देखो ऋषियों, अति पलत धर्म राजा चित्रवत रंजयन प्रजा निष्प्रिय सर्वकामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। उपक्रम करते, धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे पिता अपनी प्रजा की रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर, धर्मात्मा युधिष्ठिर पिता की तरह प्रजा का पालन करने लगे और इसको भगवान की आज्ञा समझ करके, धर्म समझ करके करने लगे। उनको कोई सुख भोग की आकांक्षा नहीं थी। निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, अंदर से तो सभी कामनाओं से वे निष्प्रिय थे। केवल मात्र भगवान को प्रसन्नता होगी और राजा को ऐसा करना धर्म है, यह मान करके कामनाओं से निष्प्रिय होकर के वे प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगे। कृष्ण पादानुसेवया, कहते हैं कि समस्त कामनाओं से निष्प्रिय क्यों हो गए? तो उत्तर दे रहे हैं कृष्ण पादानुसेवया, भगवान के चरणों की सेवा से। निरंतर भगवान के चरणों की जो सेवा करते हैं उनके लिए सारी कामनाएं तुच्छ हो जाती, व्यर्थ हो जाती। इसलिए वे समस्त कामनाओं से निष्प्रिय हो गए थे। टीका, निष्प्रिय स्यात् राज्यः श्री कृष्णानुग्रहाय तादृक् पौत्र समजनीति। और कहते हैं कि देखो, जो मनुष्य धर्म और ईश्वर को ही केवल अपने सामने रखता है तो उसकी लौकिक सांसारिक परिस्थितियों को स्वयं भगवान अपने आप कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, यदि महाराज निष्प्रिय थे किंतु निष्प्रिय होते हुए भी महाराज युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से तादृक पौत्र समजनी, उस प्रकार का पौत्र परीक्षित जैसा पौत्र प्रकट हुआ, जन्म लेकर के आया, यह बात कहना चाहते हैं। इसलिए तस् श्री कृष्ण भक्त उद्रेक माह, सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर का भगवान के प्रति प्रेम का उद्रेक बता रहे। भगवान के प्रति इतना प्रेम था, असल में धर्माचरण का फल ही है भगवान में प्रेम आ जाना। और फिर महाराज युधिष्ठिर जैसा तो धर्मात्मा कोई था ही नहीं। ऐसे धर्म का पालन करने वाले के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम क्यों ना आवे? तो इसलिए भक्ति का उद्रेक बता रहे। अति पलक, ये त्रिभी 3 श्लोकों से, पितृवत अति पलक पालयामास, ये भी धर्म है। प्रजा का पालन करना राजा का मुख्य धर्म है, वही कर रहे थे। और कहते हैं संपदः कर्तवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यम च यशश्चत्र दिवंगतम। देखिए, निष्प्रिय होकर के धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी उन महाराज युधिष्ठिर की संपत्तियां, संपदा, कर्तव्य, यज्ञ, लोक माने सत्कर्म से प्राप्त होने वाले परलोक, महिषी महारानी द्रौपदी, भाई भीम अर्जुन नकुल सहदेव, राज्य शासन की पृथ्वी, जम्बू द्वीपाधिपत्यम च, और पूरे समग्र जम्बू द्वीप का आधिपत्य महाराज युधिष्ठिर के शासन में था। यह सब मिल करके, और यश, यश यशश्चत्र दिवंगतम,
तीनों लोक में जो है महाराज युधिष्ठिर की संपत्ति, उनका यज्ञानुष्ठान, लोकांतरों की योग्यता, महारानी द्रौपदी की महिमा, भाई पृथ्वी, आधिपत्य, शासन व्यवस्था, यश तीनों लोक में फैल गए। कर्तव्य का कहते हैं, कर्तव्य तदुपार्जिता लोकाश्च, यज्ञ करने से जो लोक प्राप्त होते हैं वे ही कर्तव्य का अर्थ है, उपार्जित लोक। और कहते हैं किंते कामासुरस्पारहा मुकुंद मनुषो द्विजाः अधिजहुर्मुदम राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। पूज्य महाराज कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की हालत क्या थी। उनको जो काम पदार्थ प्राप्त थे, जिनकी कामना देवता लोग भी चाहते हैं कि हमको ऐसा राज्य मिले, सुरस्पारहा, देवताओं के भी स्पृहा करने योग्य जो यश और कामनाएं प्राप्त थी महाराज को, ऐसी कामनाएं भी हे ऋषियों, द्विजा संबोधन है ऋषियों के लिए, मुकुंद मनुषः राज्ञः मुदम अधिजहुरुः, जिन महाराज युधिष्ठिर का मन मुकुंद भगवान में लगा हुआ था, उनके मन को क्या ये कामनाएं प्रसन्न कर सकी? तात्पर्य क्या है? उनको देवताओं को भी लालच पैदा कराने वाले भोग पदार्थ महाराज युधिष्ठिर को भोगी नहीं बना सके, खींच नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनका मन तो भगवान में लगा था। दृष्टांत दे रहे हैं, क्षुधितस्य यथेतरे, जैसे कोई बड़ा भूखा हो, उससे कहे कि लो माला पहन लो, लो चंदन लगा लो, लो ये ले लो, तो भूखा आदमी को अन्न चाहिए, फूल माला कुछ नहीं है, अच्छी नहीं लगेगी ना। उसी प्रकार से महाराज युधिष्ठिर को भगवान के चरणों में जो प्रीति लग गई थी, उसके सामने देवताओं को भी लालची बनाने वाले काम उनको तृप्त नहीं कर सके, अपनी ओर खींच नहीं सके। ये महिमा है महाराज। टीका, सुरस्पारहा सुराणाम स्पृहणीयाः, माने देवताओं में भी जो स्पृहा पैदा करा देने वाले पदार्थ, काम्य पदार्थ, ते संपदादयः कामाः विषयाः, संपत्ति आदि काम्य विषय, राज्ञः किं मुदम प्रीतिम अधिजहुरुः कृतवन्तः, क्या उन सब पदार्थों ने, विषयों ने महाराज के चित्त को प्रसन्न किया, प्रीति उत्पन्न किया? अर्थात नहीं किया, न कृतवंत इत्यर्थः। वे तो सब तुच्छ लग रहे थे। क्यों प्रसन्न नहीं कर रहे थे? अत्र हेतु मुकुंदे एवं मनोयशे, उनका मन तो भगवान मुकुंद में है। यही जीवन का सर्वस्व है, पुरुषार्थ है, प्रार्थनीय। दृष्टांत है क्षुधितस्य अन्नैक मनसः, भूखा आदमी का मन तो केवल अन्न में लगा रहता है, भोजन में लगा कहीं से, है ना। तस्य यथेतरे स्वचंदनादयो न कुर्वन्ति तद्वत्, उसको कोई माला चंदन लगावे, पहनावे, स्तुति करे, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यही हालत महाराज की थी। ऐसे विस्पृह महाराज युधिष्ठिर के घर में परीक्षित जैसा पौत्र जन्म लेने वाला आया। आगे, मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कंचित दहिमानोस्त्र तेजसा। आप वर्णन करते हैं, सा वीरः परीक्षित जिस समय उत्तरा माता के गर्भ में थे,
हे रघुनंदन शौनक के लिए कह रहे। उस समय अपनी माँ के गर्भ में महाराज परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया। कैसा दर्शन किया? ददर्श पुरुषम कंचित, वो पहचानते नहीं थे कि भगवान है कि कौन है। कोई पुरुष उनको दिखाई दिया, है ना। दहिमानोस्त्र तेजसा, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से शरीर तो उनका जल रहा था, लेकिन सामने एक पुरुष दिखाई दिया। कैसा पुरुष था? अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अंगुष्ठ के बराबर निर्मल नीलमणि की तरह से, स्फुरत पुरट मौलिनम, और तपाए हुए सोने के समान जिसकी मौली है। अतीच दर्शनम श्यामम, अतिशय सुंदर श्याम वर्ण, साजित बाशस मच्युतम, और बिजली के समान चमकदार पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान अच्युत परम पुरुष परमात्मा नारायण श्री कृष्ण, श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु, और अतिशय शोभा से युक्त लंबी 4 भुजाएं, तप्त कांचन कुंडलम, तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए कुंडल कानों में, और क्षतजाक्षम, भगवान के नेत्र रक्त वर्ण, गदा पाणी, हाथ में गदा लिए हुए, गदा पाणी महात्मना सर्वतो दिशम, और महाराज परीक्षित को सभी दिशाओं में वे दिखाई दे रहे थे। सभी दिशाओं में कैसे दिखाई रहे थे? कह रहे हैं कि वे भगवान परिभ्रमंतम उल्काभ्याम भ्रामयंतम गदाम मुहुः, जैसे उल्का बनेठी जो है कोई घुमा रहा हो, ऐसे ही परमात्मा भगवान नारायण गदा लिए हुए गर्भ की चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। इसलिए भूख है, गर्भ में किसी प्रकार की हानि न हो, ऐसा स्वरूप देखा महाराज परीक्षित। ठीक है, प्रस्तुत मां सह परीक्षित पुरटम सुवर्णम, पुरट का अर्थ है सुवर्ण। ये सुरम मने पुरट मौलिर यस्यास्तितम, मने स्वर्ण की मौली है जिसमें, ऐसा मुकुट आदि। व्रियादिभ्य से इनी प्रत्यय है, मौली में इनी प्रत्यय है, व्रियादिभ्य से सूत्र से। अपीच्यम अति सुंदरम दृश्यते इत दर्शनम रूपम यस्तम, जिनका स्वरूप अतिशय सुंदर दिखाई दे रहा है, अपीच्य सुंदर। तटित बाशसी, बिजली की चमक के तरह जिनके वस्त्र हैं, श्याममित, श्यामल वर्ण है, और पदाध्याम विद्युत युक्त मेघोपमा सूचिता, श्याम और तजित बाशसी, इन 2 पदों के द्वारा विद्युत से युक्त मेघ की उपमा भगवान की दी गई है। क्योंकि बिजली पीली होती है इसलिए पीत वस्त्र हो गया, भगवान का वर्ण श्याम है इसलिए बादल का रूप हो गया। तो विद्युत से युक्त मेघ की उपमा भगवान की दी गई है। अच्युतम अविकारम, अच्युत भगवान का नाम है ना, जो अविकार रहने वाले, सदा निर्विकार। फिर कहते हैं नवा, तप्तम दाहोत्तीर्णम यत् कांचनम तन्मये कुंडले यश, तपाए हुए दाह से उत्तीर्ण, तपा करके उत्तीर्ण जो शुद्ध स्वर्ण है, तन्मय कुंडल हैं जिनके कानों। क्षतजाक्षम संडम्भात आरक्त नेत्रम, संडम्ब है मने
ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, तो शस्त्र के प्रति भगवान को संलग्न है, क्रोध है, क्षोभ है। अहो मद भक्तस्यापि गर्भे अस्त्र पीड़ा इति क्रोधादिति भावः। अरे देखो तो, मेरे भक्त को भी और वह भी गर्भ में पीड़ा देने के लिए शस्त्र छोड़ा गया है। यह क्रोध था भगवान, इसलिए उनके नेत्र लाल। अस्त्र तेज स्वगदया निहारमियु भूपति विधमंतम सन्निकर्षे पर्यक्षत कैत्यसौ। और भगवान और दर्शन क्या हो रहा है? स्वगदया अस्त्र तेज विधमंतम। महाराज परीक्षित गर्भ में देख रहे हैं कि हमारे पास में यह पुरुष अपनी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर रहा है, दबा रहा है। जैसे गोपति सूर्य निहारमियु, जैसे सूर्य भगवान अंधकार को नष्ट कर देते हैं उदित होते ही, वैसे ही भगवान गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को विधमित कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। और यह दर्शन महाराज को अपने पास नहीं हुआ सन्निकर्ष से, क्योंकि गर्भ के पास में तो आ चुका था ब्रह्मास्त्र, तो वहीं भगवान को आना पड़ा रक्षा करने के लिए। इसलिए गर्भ के सन्निकर्ष में ही तो उनको सब दिखाई दे रहा है। पर्यक्षत कैत्यसौ, देख करके अपने मन में जिज्ञासा होती है गर्भस्थ शिशु को कि यह कौन है, यह कौन है, असौ का, यह कौन है। अस्त्र तेजो विधमंतम विनाशयंतम, अस्त्र के तेज को विनाश कर रहे हैं। निहारम हिमम गोपति सूर्य, निहार माने हिम, गोपति माने सूर्य। सूर्य जैसे हिम को, कुहरे को, अंधकार को नष्ट करते हैं, एवं विधम गर्भगतो बालः, इसी प्रकार से गर्भ में स्थित बालक ने सन्निकर्षे समीपे ददर्श, भगवान की उस लीला को अपने समीप में देखा। दृष्टवा चासौ का, और देख करके फिर मन में जिज्ञासा हुई कि यह कौन है। पर्यक्षत वितर्कितवान, तर्कना किया मन में कि यह कौन है जो ऐसा कर रहा है। विधूय तदमे आत्मा भगवान धर्म विभु मिषुतो दशमाश्य तत्रैवांतर दधे हरि। इसके बाद क्या हुआ? भगवान तो अमेय आत्मा है ना। अमेय माने जिनकी यत्ता कोई न जान सके, मेय माने माप, अमेय माने जिनकी माप कोई नहीं कर सकता। और धर्म विभु, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और विभु हैं, अलग अलग करें तो, अथवा धर्म की रक्षा करने वाले जो राजा, उनको बल देने वाले विभु। उन भगवान ने उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को विधूय कर दिया, नष्ट कर दिया। और 10 मास से मिशता, 10 मास के परीक्षित के देखते देखते उस शस्त्र का विधूनन कर दिया। और तत्रैवांतर दधे हरि, और फिर भगवान वही अंतर्धान हो। भगवान तो सर्वव्यापक है, कोई बाहर से थोड़े आए, वो तो सर्वत्र अपने आप ही है। इसलिए वहीं प्रकट हुए, वहीं अंतर्हित हो गए। अमेय आत्मा कथम तद विधूतवान अवितर्क रूपः। कहते हैं कि भगवान ने कैसे उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, इसमें वितर्क की कोई जगह नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं अमेय आत्मा है।
वे क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में सोचना कि कैसे किया व्यर्थ की बात है। यही समझना चाहिए कि भगवान तो कर्तुम अर्थ अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, हमें आत्मा है, इसलिए यहाँ वितर्क को स्थान ही नहीं है। धर्मम गोपायती धर्म गुप्त, भगवान धर्म की रक्षा करने वाले, अथवा धर्मम गोपायती धर्म गुप राजान, अथवा जो धर्म का पालन करने वाले राजा लोग, धर्मात्मा राजा है ना, तत्प्रभु, उन राजाओं के प्रभु है ना, बल देने वाले, तेषामपि पालकत्वात्, क्योंकि भगवान उनके भी पालक हैं। भगवान की शक्ति उनको न मिले तो राजा लोग धर्म की रक्षा कर ही नहीं सकते, इसलिए भगवान उनके पालक हैं। 10 मास परिच्छेद्य से 10 मास्य का अर्थ है, अभी जिनकी कुल मिला करके आयु 10 महीने ही थी, कस्य निशतः पश्यतः, वे देख रहा था बालक गर्भगत शिशु, पश्यतः यत्र दृष्टस्तत्रैवान्तर्हितो, जहाँ पर दिखाई दिए थे वही अंतर्हित हो गए, न त्वन्यत्र गतः, अन्यत्र थोड़े कहीं गए, क्यों, प्रकट ही वहीं से हुए थे। ये तो विभु, क्योंकि भगवान तो विभु हैं। विभु का अर्थ होता है जो सब जगह हो, व्यापक, आकाश के भीतर भी जो व्याप्त हो वो विभु है। इसके बाद ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधर पांडुर्भूय पांडुरिवौजसा। इसके बाद भगवान ने रक्षा जब कर दी, तब समय आने पर सर्वगुणोदर के, सभी गुण जिसके भविष्य में आने वाले हैं, ऐसा अनुकूल ग्रह का उदय हो, है ना, जिन ग्रहों के उदय होने के बाद अनेक प्रकार के गुण प्रकट होने वाले हैं, ऐसे सानुकूल ग्रहों के उदय काल में, जिन ग्रहों के उदय काल के बाद सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उस समय पर यज्ञे वंशधर पांडो, पांडु के वंश को बचाने वाला, धारण करने वाला, रक्षा करने वाला जन्म लिया। परीक्षित ने जन्म लिया। कैसे जन्म लिया? भूय पांडुरिवौजसा, वे तेज में ऐसे संपन्न थे कि मानो फिर से पांडु ने ही जन्म लिया हो। पांडु की महिमा जो है महाभारत में बहुत वर्णन है, उन जैसा तो कोई पुरुष था ही नहीं उस समय, सारी पृथ्वी ऐसी महिमा। तो वे ही मानो, वे ही महान धर्मात्मा पांडु ही परीक्षित के रूप में फिर से प्रकट हो गए हैं, ऐसे प्रकट हुए। उदर के माने उत्तर फलम, उदर के माने उत्तर काल में, आगे उत्तर फल। सर्व गुणानाम उत्तरो उत्तराधिक्य सूचके लग्ने, अपने ऐसी लग्न हो, ऐसे ग्रहों का, अनुकूल ग्रहों का उदय हो जिसके बाद सारे गुण अपने आप आ जाने वाले हैं, है ना। तत्र हेतु, हेतु क्या है? अनुकूल ही अन्य ग्रह ही संहिता नाम शुभ ग्रहाणाम उदयो यस्मिन, दूसरे अनुकूल ग्रहों का जहाँ संबंध है, उदय है, इसलिए सर्वगुणोदय काल में परीक्षित का जन्म हुआ। अब इसके बाद देखिए, तस्य प्रीतमना राजा विप्र धौम्या धौम्य कृपादिभिः जातकम कारयामासो भाचयित्वा च मंगलम। उनके जन्म से
महाराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, प्रीत मना, बहुत मन प्रसन्न हो गया। तुरंत उन्होंने ब्राह्मणों को, धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों को आवाहन किया, बुलाया। जातकम कारयामाशु भाषयित्वा च मंगलम, जात कर्म संस्कार करवाया और मंगल स्वस्ति वाचन कराया। जातकम जात कर्म मंगलम पुण्याहम, पुण्या वाचन। हिरण्यम गाम बहीम ग्रामान हस्तस्वान्पतिर्वरान प्रादास्वर्णम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। और महाराज ने हिरण्य, सोना, राम, पृथ्वी, गऊ, पृथ्वी, गांव, हाथी, घोड़ा और भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थ जो हैं, सुंदर अन्न ब्राह्मणों को दान किया। क्यों? प्रजा तीर्थ सतीर्थवित्, महाराज तीर्थ के जानने वाले थे। प्रजा तीर्थ कहते हैं जन्म लेने वाले बालक का नाल छेद जब तक नहीं किया जाता तो वह समय प्रजा तीर्थ वाला होता है। उस समय खूब दान करना चाहिए। नाल छेद के बाद सूतक लगता है। ठीक है। वरान श्रेष्ठान स्वर्णम शोभन मन्नम, तो जो श्रेष्ठ वस्तुएं थीं वे सब ब्राह्मणों को दान किया, शोभन अन्न दिया। तीर्थविद दान कालज्ञ, तीर्थविद माने दान के समय के महत्व को जानने वाले थे महाराज। क्या जानते थे? यावन्न छिद्यते नालम तावत नापनोति सूतकम, जन्म लेने वाले शिशु की नाल छेदन नहीं होती जब तक, तब तक सूतक नहीं लगता। छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते, नाल छेद के बाद तब सूतक का विधान किया गया। वचनात् ततः पूर्वम प्रादात, इसलिए नाल छेद के पूर्व ही महाराज ने दान किया। आमान्नम वा प्रजातीर्थे पुत्रोत्पत्ति पुण्य काले, है ना। आमन्न माने कच्चा अन्न, गेहूं, जौ वगैरह। प्रजातीर्थ पुत्रोत्पत्ति के पुण्य काल में, पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तम भवति चाक्षयमिति स्मृते है। पुत्र का जिस समय जन्म होता है उस समय व्यतीपात, वही नालछेद काल के पहले जो भी दान किया जाता है वह दान अक्षय पुण्य वाला होता है। देवाश्च पितरश्चैव पुत्रे जाते द्विजन्मनाम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजन्मा तीनों के यहाँ पुत्र का जन्म होने पर देवताओं का, पितरों का, देवता और पितर आयांति नृपश्रेष्ठ पुण्याहमिति जाब्रुवन, ये आते हैं और आकर के आज बड़ा अच्छा दिन है, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं देवता और पितर भी। क्यों? क्योंकि वह बालक त्रिवर्णा द्विजाति आगे चल करके देव यज्ञ करेगा, पितृयज्ञ करेगा, श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, उनको आनंद होता है, इसलिए आते हैं। तमूचुर्वनास्तुष्टा राजानम प्रश्रयान्वितम येषेऽस्मिन् प्रजातन्तौ कुरूणाम पौरवर्षभा। उस समय जो ब्राह्मण बुलाए गए थे वे महाराज से कहने लगे, संतुष्ट होकर के कहने लगे, है ना। महाराज प्रश्रयान्वितम, बड़े विनम्र थे, बड़ा आदर कर रहे थे। उनसे कहने लगे ब्राह्मण लोग, येषेऽस्मिन् प्रजातन्तौ कुरूणाम पौरवर्षभा, हे पूर्ववंशों में श्रेष्ठ राजन, यह बालक कुरु वंश की प्रजा का तंतु बनेगा, रक्षा करने वाला बनेगा। भगवान ने बड़ी कृपा की है, इसकी रक्षा की है। ठीक है। हे पौरवर्षभ कुरुणाम कुरुवंशानाम शुक्ले शुद्धे अस्मिन् जात तंतौ, कुरु वंश में
कि शुक्ल शुद्ध इस वंश परंपरा में, कुरु वंश में जितने भी राजा आज तक हुए हैं सब बड़े ही धर्मात्मा शुद्ध महान थे। ऐसे शुक्ल शुद्ध ब्रज प्रजा की वंश परंपरा में दैवेन, है ना, दैव के द्वारा यह पुत्र आपको मिला है। कथम भूतेन अप्रतिघातेन दुर्वारेण, जिस दैव का कोई नाश नहीं कर सकता। इसीलिए तो अश्वत्थामा का प्रयत्न व्यर्थ हो गया, दैव की प्रबलता के कारण। संस्थान नाशम उपेयुष गते सति, इसीलिए देखिए यह गर्भ में इसका नाश हो गया था, किंतु फिर भी वह युष्माकम अनुग्रहार्थाय यस्मात् प्रभवनशीलेन श्री विष्णुनाराता, फिर भी आप पर अनुग्रह करके भगवान ने, सब कुछ होने वाले भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की। राता दत्त तस्मा लोके विष्णुरात इत नामना भविष्य, इसीलिए यह लोक में विष्णुरात नाम से प्रसिद्ध होगा। विष्णुना राता रक्षिता है कि विष्णु राता, भगवान विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई, यह नाम परीक्षित का ब्राह्मण ने दिया। इस नामना भविष्यति महाभागवतश्च, और यह बालक महाभागवत होगा। जब भगवान रक्षा कर रहे हैं तो महाभागवत होगा। गुणैश्च महान भविष्यति, और गुणों में भी बड़ा महान होगा। नात्र संदेह तम राजानम ब्राह्मणा उचित त्रयाणाम अन्वय, ब्राह्मणों ने राजा से इस प्रकार की बात कही। 15 के बाद मूल में दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्था मुपेयुषी, देखो दैव का कोई भी प्रतिघात नहीं कर सकता। इसीलिए देखो तुम्हारे कौरव वंश में जितने भी शुद्ध वंश चला रहा है, यह बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था, किंतु वह अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रविष्णुना राता, आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वसमर्थ, प्रविष्णुना माने सर्वसमर्थेन, विष्णुना सर्वसमर्थ भगवान विष्णु के द्वारा इसकी रक्षा की गई। इसीलिए तस्मान् नामना विष्णुराता इति लोके बृहच्छ्रवा, भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। इसलिए राजन यह संसार में विष्णुरात नाम से प्रसिद्ध होगा, और बृहच्छ्रवा का मतलब इसकी कीर्ति सारे संसार में फैल जाएगी। और तीसरी बात, और यह महान महाभागवत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये थे शुरुआत। इसके बाद महाराज प्रश्न करें। देखिए महाराज प्रश्न क्या करते हैं। असल में प्रत्येक व्यक्ति का जैसा जैसा व्यक्तित्व होता है, उसी की प्रधानता उसके आचरण में होती है। तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं, जीवन पर्यंत धर्म के पर समर्पित और अपने पूर्वज कुल परंपरा के महान पुरुषों के आज्ञाकारी अनुसरण करने वाले हैं। तो इसलिए उनके मन में भी यही है कि हमारे वंश में कुल में कोई भी बालक हो तो वह पूर्वजों के परंपरा का अनुकरण करने वाला हो, तब प्रसन्नता होगी। इसलिए क्या प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अत्येष वंश्यान राजर्षीन पुण्य श्लोकान महात्मन अनुवर्तिता, आप लोग कृपा करके फलादेश शास्त्रों को देख करके बताओ कि क्या यह बालक पौत्र हमारे वंश के राजर्षियों का, कैसे राजर्षि, पुण्य श्लोकान, जिनका यश बड़ा पवित्र गाया जा रहा है आज तक, जो
महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, उनका अनुवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? अनुवर्तन करेगा। सिद्ध यशसा साधुवादे निषत्तमा, और यश के द्वारा और साधुवाद के द्वारा, माने अपने को अभाग्यशाली समझेगा अपने वंश के पूर्वजों का स्मरण करके। इसीलिए देखिए आगे जब कलयुग को इन्होंने पकड़ा तो वो गिड़गिड़ाने लगा, शरण में आ गया। तब कहा कि अच्छा तुम शरण में आए हो, जाओ निर्भय समझो अपने को। हम पांडवों के वंश के परिवार में भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी जो पांडव, उनके वंश में आज तक कोई राजा ऐसा नहीं हुआ कि शरणागत कूप की रक्षा करने वाला न हो, इसलिए तुमको कोई भय नहीं। किंतु ये तुमको करना पड़ेगा कि तुम जो है हमारे राज्य में नहीं रह सकते, राज्य छोड़ करके चले जाओ, प्राण नहीं लेंगे तुम्हारे। इस प्रकार से अपने पूर्वजों को साधुवाद देने वाले सप्तमा संबोधन है ब्राह्मणों के लिए। टीका महाभागवतो भविष्यतीत्युक्ते हर्षः प्रच्छति। ब्राह्मणों ने तो गुना पूछे बताया था कि यह तो भगवान का महान भागवत भक्त होगा, तो बड़े प्रसन्न हो, बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होने के बाद फिर और जिज्ञासा कर रहे हैं, आप स्वित किंचित जरा ये बताइए कि क्या यह बालक संग पूर्व के हमारे वंश के महान पुरुषों का अनुसरण करने वाला होगा। तब ब्राह्मण उत्तर देते हैं, कहते हैं कि राजन देखो यह बालक कैसा होगा। आप तो अपने पूर्वजों का कह रहे हैं, किंतु इसमें तो ऐसे ऐसे गुण हैं कि सारे संसार के महान पुरुषों के गुण इसमें विद्यमान मिले। क्या? पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरु मानवः। देखो राजन, का संबोधन है युधिष्ठिर के लिए, हे राजन यह बालक प्रजा की रक्षा करने वाला ऐसा होगा साक्षात मनु पुत्र इक्ष्वाकु के समान। और ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यथा। ब्राह्मणों का भक्त और सत्य का दृढ़ प्रतिज्ञ ऐसा होगा जैसे महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम त्रेता में हुए। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषीधर शिविः। और देखो दान करने में और शरणागत की रक्षा करने में उसी नर के पुत्र महाराज शिवी जैसा होगा। उसी नर के पुत्र औषी नर शिवी। यशो वितनिता स्वानाम धौष्यंतरिव यज्वनाम। और राजाओं के यश को फैलाने वालों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। धन्विनाम अग्रणीरेशो तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः। और धनुर्धारियों में दोनों अर्जुनों के समान होगा। दो अर्जुन कौन? एक तो इनके पितामह अर्जुन और पार्थवीर्य अर्जुन, शास्त्रार्जुन जिसको कहते हैं। दोनों अर्जुनों के समान धनुर्धारियों में श्रेष्ठ होगा। हुताशयु दुर्धर्षः समुद्रयु दुष्टरः। अग्नि के समान दुर्धर्ष कोई छू नहीं सकता था उसको। समुद्री दुष्टरः, समुद्र को जैसे कोई पार नहीं कर सकता ऐसे कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता।
मृगेन्द्र विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव। मृगेन्द्र शेर के समान, सिंह के समान बहादुर, और सेवन करने वालों के लिए हिमालय के समान। महान पुरुष हिमालय का सेवन करते, श्रेष्ठ पुरुष। तितिक्षुर वसुदेव आशु, सहन करने वालों में वसुधा पृथ्वी की तरह। सहिष्णु पितरा विव, और सहनशीलों में जैसे माता पिता। माता पिता बालकों के सारे अपराध क्षमा कर देते, ऐसे ही यह भी प्रजा के सारे अपराधों को क्षमा करने वाला होगा। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः, और समता में पितामह ब्रह्मा के समान, और प्रसन्न हो जाने में गिरिशोपमः शिव जी के समान। थोड़ी आराधना में प्रसन्न हो जाते हैं। आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः, और समस्त प्राणियों के ये आश्रय होंगे जैसे जैसे परम देव रमाश्रय भगवान विष्णु जीव मात्र के अंतिम आश्रय हैं, परमार्थ के आश्रय। सर्व सद्गुण महात्म्य एष कृष्ण मनुव्रत। और कहते हैं कि सब प्रकार के तमाम सद्गुणों का महत्व तो केवल यही है कि भगवान श्री कृष्ण का यह अनुयायी हो। भगवान कृष्ण का अनुयायी होना तो सारे सद्गुणों से बढ़ करके। हे श्री कृष्ण मनुव्रत रंत देव इवोदारो याचरिव धार्मिका। रंत देव के समान उदार, सब कुछ दे दिया खाने पीने। ये याचरिव धार्मिका, याति के समान धार्मिक। धृत्या बल सम कृष्ण प्रहलाद एव संग्रह। धैर्य में बलि के समान, कि वामन भगवान को दान करने के लिए शुक्राचार्य की बात भी अमान्य कर दी, धैर्य धारण किया, वचन दिया है, प्रतिज्ञा की है ब्राह्मण के लिए, हम पलटेंगे नहीं कुछ भी हो जाए। धृत्या बल सम कृष्ण प्रहलाद एव सद्ग्रह। और भगवान श्री कृष्ण में जैसे प्रहलाद की वृत्ति थी, ऐसे ही सत जो परब्रह्म परमेश्वर है उसी के प्रति आग्रह करने वाला होगा यह बालक। आहारतैषो सुमेधानाम वृद्धानाम पर्युपासकः। यह कई अश्वमेधों का अनुष्ठान करने वाला होगा और वृद्धों की उपासना करने वाला होगा। टीका कहाँ चले गए ब्राह्मण? 19 से ना। आप कहते हैं हे पार्थ प्रजा नाम अविता रक्षक। यह आपका पौत्र प्रजा की रक्षा करने वाला होगा। किस प्रकार का होगा? तो मानवो मनोपुत्र इक्ष्वाकु की तरह, मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान। ब्राह्मणेभ्यो हितः ब्राह्मण्यः, ब्राह्मण का हितैषी श्री राम के समान। सत प्रतिज्ञा से श्री रामो यथा, सत प्रतिज्ञा करने वाले ब्राह्मण का हित चाहने वाले श्री राम के तरह। उसी निर्देशाधिपति शिवी, उसी निर्देश के राजा थे शिवी। उन्होंने येन समांसम सेनाय दत्वा, अपना शरीर का मांस काट करके बाज को दे दिया, कबूतर की रक्षा की। शरणागत कपोतो रक्षिता, ऐसे ये होंगे। स्वानाम ज्ञाति नाम यज्वनाम च यशो विस्तारकः दौष्यंतिर भारती। अपने परिचितों का और याज्ञिकों के यश का विस्तार करने वाले दुष्यंत पुत्र भरत के समान यह बालक होगा। अर्जुन योः, दोनों अर्जुन के समान, माने पार्थ अर्जुन और कार्तवीर्य अर्जुन। हिमवानी शताम निषेव्य, जैसे सत्पुरुष अंत में हिमालय में चले जाते, वैसे ही संसार के सारे सत्पुरुष इनका आश्रय लेने वाले होंगे।
अनन्य गतिकत्वेन, क्योंकि अनन्य गति वाले यही होंगे। वसुधैव तितिक्षु क्षमता, पृथ्वी के समान सहनशील होंगे। प्रीत्या माता पितरा भी सहिष्णु, संतान के प्रति प्रीति करने वाले माता पिता की तरह सहन करने वाले होंगे। पितामहो ब्रह्मा तेन समः साम्य समत्वे, सभी जीवों के प्रति समान प्रेम करने वाले ब्रह्मा जी के समान होंगे। रमाशयो हरि, सर्वैः सद्गुणैर महात्म्यं यत् तस्मिन्, इस प्रकार से इस बालक में सारे सद्गुणों का महात्म तो है ही, किंतु सबसे बढ़कर के यह है कि यह भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी होगा। इसलिए श्री कृष्ण तुल्य धृत्या धैर्येण सद्ग्रह सन भद्रो ग्रहो अभिनिवेश, ग्रह माने अभिनिवेश, आग्रह जिसको कहते हैं, तो उत्तम वस्तु का आग्रह होना चाहिए। ऐसा होगा। आहर्ता माने अनुष्ठान करने वाला, अश्वमेध का अनुष्ठान करने वाला होगा। और कहते हैं राजर्षि नाम जनयिता शास्त्रा चोत्पथगामी नाम, इनके कुल में पुत्र के रूप में राजर्षियों का जन्म होगा, जन्मेजय आदिकों का। और उत्पथगामी जो होंगे दुष्ट, उनका शासन करने वाला होगा यह बालक। निग्रहिता कलेरेश भू धर्म से कारणात्, पृथ्वी के लिए और धर्म के लिए यह बालक कलयुग को निग्रहित करेगा, दंडित करेगा। किस लिए? पृथ्वी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। राजर्षि नाम जन्मेजय आदि नाम स्पष्ट है। और कहते हैं तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्, तक्षक के द्वारा इस बालक को जो अपनी मृत्यु का जब पता चलेगा, कैसे? द्विजपुत्रोपसर्जितात्, ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ऋषि द्वारा जो शाप दिया जाएगा तक्षक के काटने से मृत्यु होने का, है ना, तो प्रपक्षते उपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरे। तो इस समाचार को सुन करके यह बालक मुक्त संग हो करके हरे पदम प्रपक्षते, भगवान के चरणों का आश्रय ले। ये अंतिम की बात है। जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो गुणैर्व्यास सुतादशौ, माने महाराज को जब बताया कि ब्राह्मण पुत्र के द्वारा इसको शाप मिले तो जरा घबराए, किंतु भगवान के चरणों की निष्ठा में मुक्त संग होकर के स्थित हो जाएगा, यह सुनकर के बड़ा संतोष हुआ। अंत भला तो सब भला, किंतु इससे भी मूल्यवान बात फिर ब्राह्मण बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो राजन, जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्यास सुतादशौ, आपका यह पौत्र बालक आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। किससे प्राप्त करेगा? मुनेर व्यास सुतादशौ, भगवान व्यास के पुत्र मुनि सुखदेव, व्यास पुत्र मुनि सुखदेव जी के द्वारा आत्म तत्व का यथात्म ज्ञान प्राप्त करेगा। और तब हित्वेदम नृप गंगायाम व्यास्यत्यद्धा कुतो भयम, हे राजन, गंगा के तट पर इस शरीर का त्याग करके यह कहाँ जाएगा? अकुतो भयम, अकुतो भयम माने ब्रह्म पद, जहाँ कोई भय का नामो निशान नहीं।
निर्भय, पूर्ण निर्भयता तो ब्रह्म पद प्राप्ति के बिना संभव ही नहीं है, वहां पहुंचेगा। यह जब बताया, टीका देखिए, द्विजपुत्रेण प्रेरिता तक्षकाद आत्मनो मृत्युम उपश्रुत्य, ब्राह्मण पुत्र के द्वारा प्रेषित तक्षक के काटने से मृत्यु होगी, यह जब सुना तो वैराग्य हो जाए। विरक्ता सन हरे पदम प्रपत्स्यते भजिष्यति, भगवान के चरणों का यह भजन करेगा। और ततश्च जिज्ञासित मात्मनो याथात्म येन सह, और इसके बाद आत्मा के याथात्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा। फिर इदम शरीरम गंगायाम हेत्वा आकुतो भयम पदम यास्यति, इस स्थूल शरीर को गंगा में छोड़ करके, है ना, आकुतो भय जो ब्रह्म पद है वहां चला जाएगा। अद्धा निश्चयेन, ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज यह बिल्कुल अकाट्य 100% सत्य निश्चित बात है। ये शास्त्रों का जो दर्शन होता है उसमें कोई संशय थोड़े होता है, कोई भ्रांति, कोई संशय नहीं, शास्त्र दृष्टि से बता रहे हैं ब्राह्मण। वितराज्ञ उपादेश्य विप्रा जातक को विदाह, जातक कोविद माने फलादेश के विद्वान ब्राह्मण राजा को महाराज परीक्षित का फलादेश सुना करके लब्धात चतयः सर्वे प्रतिजगमु स्वकानुगृहान, उनकी पूजा कर दी गई, दक्षिणा वक्षिणा दे दी गई और सब जो है अपने अपने घरों को चले गए। शेष लोक विख्यात परीक्षित दियत प्रभु, गर्भदृष्ट मनुध्यायन परीक्षित नरेश्विय, कहते हैं कि हे ऋषियों, वे ही ये सर्वलोक में विख्यात महाराज परीक्षित हैं। और देखो, इन्होंने गर्भावस्था में जिन भगवान का दर्शन किया था, तो आज भी ये उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। गर्भदृष्टम अनुध्यायन, वो ध्यान जाता नहीं है। परीक्षित नरेश भी हो, और संसार में वे भगवान का जो दर्शन उनको गर्भ में हुआ था उन्हीं को ढूंढ रहे हैं कि इनमें से वह कौन है जो गर्भ में दर्शन में आया, वह कौन है, क्या यह है, क्या यह है, क्या यह है। तो दृष्टि उनकी बदलती जाती है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। इस तरह से ये वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। लब्धा अपचति पूजा यहिष्ठे, परीक्षित नाम निर्वक्ति, परीक्षित का नाम निर्वचन करते हैं। शयेषेति यज्ञस्मात् प्रभु समर्था सन, है ना, क्योंकि ये बड़े समर्थ हैं, इसलिए गर्भे दृष्टम पुरुषम अनुध्यायन ई दृश्यमानेषु नरेषु, उसी गर्भ में देखे गए भगवान का दर्शन ध्यान करते हुए इन मनुष्यों में सर्वमपि नरम परीक्षित, सबको परीक्षा कर रहे हैं कि इनमें से कौन है वह, अयमसौ भवे न वायति, यह वह है कि नहीं, यह वह है कि नहीं, इति विचारेत अतः परीक्षित विख्याता, इसीलिए परीक्षित नाम इनका विख्यात हुआ। पूर्व दृष्टमिति वा पाठः, तदा मात्र गर्भे पूर्व दृष्टम, गर्भे दृष्टम की जगह पूर्व दृष्टम है, तो पूर्व का मतलब माता के गर्भ में रहने के समय। और कहते हैं स्वराज पुत्रो बगर्भे आशु शुक्ल इवोदुपः आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाधिरिवशोन्वहम्, वह राजकुमार बालक जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष के रोज एक एक कला बढ़ते चले जाते हैं, इसी प्रकार से यह बालक भी पितृभि आपूर्यमाण सोन्वहम बवृधे, पिताओं के द्वारा, है ना, सब प्रकार से व्यवस्था सुविधा
संरक्षण के बल पर, है ना, काष्ठा की तरह से रोज की रोज बढ़ते चले जा रहे थे। शुक्ल पक्ष सा प्रसिद्ध, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि प्रसिद्ध ही है। उनको अन्वहम यथा काष्ठा भी 15 कला भी, 15 कलाएं बढ़ती जाती हैं, एक कला रहती है, उसको मिला करके 16 कलाएं हो जाती हैं। आपूर्यमाणो वर्धते, एवं इसी प्रकार से पितृभिर युधिष्ठिरादि भी, युधिष्ठिरादि ही पिता है इस समय। कामैष चतुष्षष्टि कलाभिश्चापूर्यमाणो वर्धते, 64 कलाओं के रूप में सब प्रकार से व्यवस्था के द्वारा वे वृद्धि को प्राप्त होते जा रहे हैं। यक्षमाणोऽश्वमेधेन ज्ञात द्रोह जिहासया राजा लब्ध धनु दध्या वन्यत्र दर कर दंडयो। महाराज परीक्षित का जन्म हो गया। अब एक प्रासंगिक बात और कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर को अपने सगे संबंधियों के वध का खेद था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, ज्ञाति द्रोह को से अपने छुटकारा लेने के लिए। किंतु महाराज को यह हुआ कि हमारे खजाने में धन तो है नहीं, टैक्स दंड के द्वारा जो धन आता है वह प्रजा के पोषण में ही लग जाता है। धर्मशास्त्र का कहना यह है कि राजा खजाने का स्वामी तो होता है, लेकिन प्रजा की रक्षा के निमित्त धन को बचाने के बाद वहां और काम में लगा हुआ, तो इतना धन था ही नहीं, युद्ध में नष्ट हो गया था। तो बड़ी उनकी चिंता हुई कि अब यज्ञ कैसे हो, अश्वमेध यज्ञ में तो बहुत संपत्ति लगती है। चिंतित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया, एक मरुत नाम के महाराज ने यज्ञ किया था पूर्व में, सतयुग में। उनका यज्ञ जो है न भूतो न भविष्यति, उनके यज्ञ में स्वर्ण के पात्रों का प्रयोग किया गया था, और यज्ञ पूरा होने के बाद वे पात्र उत्तर दिशा में वहीं फेंक दिए गए। ब्राह्मणों को भी जो दान दिया गया था सोने चांदी के पात्रों का, वह भी इतना ज्यादा था कि वो ले नहीं जा सके, वो भी छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार से जो धान्य होता है तो तत्काल के राजा का अधिकार होता है उस धान्य में, तो आप उसके अधिकारी हो, आप वह धन मंगाओ और यज्ञ करो। वही प्रसंग ला रहे हैं। तदभिप्रेत मालक्ष्यो भ्रातो अच्युत चोदिता धनम प्रहीणम आजहुरु उदीच्याम दिशि भूरिशः। माने कर और दंड से अतिरिक्त धन है नहीं, तो उनकी इस चिंता को जब भाइयों ने समझा, तब अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रेरित किया और बताया कि वहां चले जाओ। तो उनके भाई भीम अर्जुन चले गए और धन ले आए। भूरिशः तेन संभद संभारो धनुपुत्रो युधिष्ठिरः। उसी धन के द्वारा यज्ञ की पूरी तैयारी की गई, धनुपुत्र युधिष्ठिर ने की। वाजमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञयुः सर्वं तनयद्धरिम्। और 3 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया। 3 यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा की गई। टीका ले लेते हैं 32 है, 32 टीका जो है, प्रहीणम मरुतस्य यज्ञ नहीं 32 है। पूर्वम अपकृष्य उक्तम अश्वमेधान अश्वमेधान। पहले अश्वमेध के आयोजन की बात छोड़ दी गई थी, उपक्रम तो किया गया था, तो उसको आप कह रहे हैं। स्वावसरे सब प्रकारम कथयति। अब यज्ञ के सब प्रकार के सहित कि कैसे यज्ञ किया, तो ज्ञात द्रोहस्य हानिच्छया, ज्ञातियों का जो द्रोह हुआ है, हमने अपराध किया है, उस पर त्याग करने की इच्छा से
यक्षमाण कर दंडयोर अन्यत्र, है ना, टैक्स और दंड से अन्यत्र धन है नहीं। ताभ्याम बिना अलभ्य धनो दध्यौ चिंतयामास, और इन दोनों प्रकार के धनों से तो उपयोग हो नहीं सकता, और दूसरा धन है नहीं। कर दंड जस्य परिजन भरण मात्रोपक्षीणत्वात्, क्योंकि दंड विधान से जो टैक्स इकट्ठा हुआ है उससे केवल प्रजा की रक्षा हो जाएगी, और धन हो तो यज्ञ हो। इसलिए प्रहीणम मरुत्तस्य यज्ञ ब्राह्मणैश्चक्तम, महाराज मरुत के यज्ञ में जो ब्राह्मणों ने त्याग दिया था ले नहीं गए। सुवर्ण पात्रादिकम आनीतवन्तः, भगवान के संकेत से वे सब पात्र ले आए गए सोने के। और संभद संभारः, उससे सारी तैयारी की गई। संपादित यज्ञोपकरण, यज्ञों का उपकरण संपादित हो गया, और भेतो ग्रात दोहात यज्ञ संपन्न हुए। आहूतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम उवास कदचिन्मासान सुहृदाम त्रिकाम्यया। और कहते हैं कि यज्ञ हो जाने के बाद, पहले तो यज्ञ के समय भगवान को द्वारिकापुर से बुलाया गया और ब्राह्मणों को बुलाया गया, यज्ञ कराया गया। भगवान जब यज्ञ के प्रसंग में आए तो बहुत महीनों रह गए सुहृदों को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद फिर भगवान विदा लेकर के चले गए। ततो राज्ञाधिनुज्ञातः, महाराज से जब आज्ञा मांगी भगवान ने कि अब जाने दो, तो कृष्णया सह बंधुभी ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्व्रतः। कृष्णा द्रौपदी के सहित महाराज से आज्ञा मिल जाने पर अपने बंधु बांधवों के साथ अर्जुन को साथ में ले लिया। इस बार अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिकापुरी को, और भी जो यदुवंशी वीर भगवान के साथ में आए थे उनको साथ में लेकर के द्वारिकापुरी लौट आए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।